अंग्रेज भी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ज़मीन भी बेच दिया था। देश के लोग भूमि सत्याग्रह आंदोलन भी किए। ठीक उसी नक्शे कदम पर नरेंद्र मोदी के सरकार, आरएसएस के सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है। अच्छा, आप बोलिए, ये सरकार जो अग्निपथ योजना निकाली हुई है, इस पर बहुत तोड़फोड़ हुआ, बहुत आंदोलन भी हुआ। आज भी नौजवान सब आक्रोशित है। इस अग्निपथ योजना से सब नौजवान खुश नहीं है। इस पर आप क्या विचार रखेंगे? ये कुल मिला जुला के 2014 से पहले आरएसएस और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले मोदी जी देश भर में घूम घूम कर बोलने लगे कि कांग्रेस यहाँ भ्रष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है और देश में नौजवानों को बेरोजगारी है। हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे और जितने देश में काला धन जो विदेश में जमा है उसको हम लाकर काला धन को 15-15 लाख रुपया देशवासियों को हम दे देंगे। यह 2014 से पहले 14 में सरकार जब बनी तो भाजपा सरकार ठीक उसके विपरीत काम करने लगी कि महंगाई ख़त्म करने के जगह पर महंगाई लाद दी देश के ऊपर और नौजवानों के 2 करोड़ रोजगार देने के वजह यह अग्निपथ कानून लाकर खड़ा कर दिया और उसमें 4 साल के नौकरी की गारंटी करने लगे। इसलिए नौजवानों ने देश भर में पूछने लगे जवाब कि मोदी जी आप तो बोले कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ तो नहीं मिला, बल्कि जो भी सेना में भर्तियां होता था उसमें भी आप कटौती करके 4 साल के लिए कानून प्राइवेट सेक्टर में निजी कारपोरेट के हाथे आपने बेच डाला है। उसके अंतर्गत आप बहाली करा रहे हैं, जिससे पूरे देश में नौजवानों ने ठान लिया कि जो सरकार नौजवानों के रोजगार के लिए यह काम नहीं कर सकती है, नौकरी नहीं दे सकती है, इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ और देश की संपत्ति सरकार को पूरा उखाड़ पुखाड़ तोड़ मरोड़ करने लगे देश के नौजवान। यह है देश की तस्वीर, यह देश की सच्चाई कहानी है कि सरकार बनने से पहले वादा है दूसर और सरकार बनने चुनाव के समय में शपथ पत्र में भी घोषणा किया जाता है कि हमने सरकार मेरी बनेगी कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। बिल्कुल देना चाहिए, उसका नैतिकता है, लेकिन ये सरकार नैतिकता और जवाबदेही से मुकर रही है, बल्कि जीएसटी और देश में एनआरसी और कारा कानून को थोप रही है। जैसे नकाब ये तमाम 3 तलाक से लेकर ये कानून थोप दी है। आज तो देश में किसान के यह हालात है कि आज बिहार नहीं पूरे देश में किसान त्राहिमाम है। इससे इसके राष्ट्रीय संपत्ति को जो आज काला कानून कारपोरेट के हाथे बेचा जा रहा है, तो बहुत पहले अंग्रेज भी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ज़मीन भी बेच दिया था। देश के लोग भूमि सत्याग्रह आंदोलन भी किए। ठीक उसी नक्शे कदम पर नरेंद्र मोदी के सरकार, आरएसएस के सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है। इसलिए देश में पूरे गुस्सा नौजवानों के अंदर, किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर एक आदमी सा मनरेगा कानून जो बना 2002 में, आज के डेट में मनरेगा कानून भी कागजे पर है, जेसीबी से काम कराया जा रहा है। एक तरफ बोला जा रहा है, अफसर बोल रहा है कि देश में मजदूर नहीं है, तो लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल की स्थिति आया तो उसमें कोरोना काल में ये पता लग गया कि देश में प्रवासी मजदूर कितना लाख बाहर से लोग आया बिहार में। इस साफ शब्द में चेहरा झलक रहा है। बिहार सरकार साफ शब्द में बोली कि प्रवासी मजदूर को बिहार आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहीं है, मरे या जिए, इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाकपा माले महागठबंधन ने ये तय कर रखा है कि 2024 तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना भी जनगोलबंदियाँ हैं, अलग अलग तरीक़ा से लड़ रही है, सामाजिक न्याय के लिए, उत्पीड़न के लिए या संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जितना इस पर भरोसा रखने वाले लोग हैं वो तमाम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर रही है महागठबंधन, और 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के ही काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात खत्म करते हैं।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनार्दन यादव हुआ, भाकपा माले हसनपुरा प्रखंड कमेटी।